इस वीडियो में भूगोल विषय का पहला पार्ट मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र का माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन कराया गया है। अगर आपको ये पार्ट विस्तार से पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, उसमें आप क्लिक करके उसे पढ़ सकते हैं पार्ट को। और साथ ही उस वीडियो के साथ आपको दूसरी वीडियोस भी मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरी पाठ्य पुस्तक के सारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में कराया है पूरी भूगोल किताब के। चलो शुरू करते हैं माइंड मैप्स। भूगोल, मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोलवेता की। तो पहले भूगोलवेता हैं फ्रेडरिक रेटजेल, जो जर्मन के भूगोलवेता हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम है पुस्तक का? एंथ्रोपोजियोग्राफी। और ये पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी है, जो जर्मन के भूगोलवेता हैं। दूसरी भूगोलवेता हैं एलन सैम्पल, जो अमेरिका की भूगोलवेता हैं, पर ये रेटजेल की शिष्या हैं। तो रेटजेल की शिष्या हैं मतलब रेटजेल इनके गुरु हैं। किनके? एलन सैम्पल के, जो अमेरिका की भूगोलवेता हैं। फ्रेडरिक रेटजेल कौन हैं? तो जर्मन के भूगोलवेता हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगले भूगोलवेता हैं विडाल डी ला ब्लाश। विडाल डी ला ब्लाश फ्रांस के भूगोलवेता हैं। इन्होंने संभववाद की नींव रखी है। संभववाद क्या है ये आपको जानना है तो आप पाठ को विस्तार से पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जीन ब्रूश, ये एक भूगोलवेता हैं जिन्होंने भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान को बताया है। जीन ब्रूश ने भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान को बताया है। इरेटोस्थनीज भूगोल का शब्द का जनक है, यानी भूगोल शब्द किसने दिया? तो इरेटोस्थनीज ने दिया। अगले हैं हिकेटियस, जिसको भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक कौन है, यानी भूगोल को जन्म देने वाला कौन है? तो वह है हिकेटियस। और इरेटोस्थनीज कौन है? भूगोल शब्द का जनक है। मानव भूगोल की प्रकृति में केंद्रीय बिंदु। मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्र बिंदु होता है। मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप, मानव जो क्रियाकलाप करता है वही मानव भूगोल की प्रकृति में केंद्रीय बिंदु होता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 6 बिंदुओं में बांटा गया है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालिक अनुक्रम, पांचवा है नियोजन व प्रादेशिक संगठन, छठा है अन्य प्रदेशों से संबंध। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी दी है अपनी डिटेल्ड वीडियो में, तो आप वहाँ से वो ट्रिक भी देख सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मानव भूगोल का विकास, इसको 3 काल में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना गया है? तो वह है फ्रेडरिक रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना गया है? तो वो है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल कौन है? जो जर्मन के भूगोलवेता हैं और इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखी है और ये एलन सैम्पल के गुरु हैं। एलन सैम्पल जो अमेरिका की भूगोलवेता हैं। अगली बात करें हम तो विचारधाराएं। 3 विचारधाराएं हैं, संभववाद, नियतिवाद, नवनियतिवाद, रुको व जाओ, जिसको नवनियतिवाद को रुको व जाओ के नाम से भी जानते हैं। संभववाद जो हमने बात करी थी, संभववाद का नाम हमने शुरू में ही पढ़ा था, जो विडाल डी ला ब्लाश है जिन्होंने इसकी नींव रखी है संभववाद की। संभववाद में किसे प्रभावी माना गया है? तो संभववाद में मानव को प्रभावी माना गया है, मतलब मानव प्रकृति पर प्रभाव डालता है। और फिर अगली विचारधारा है नियतिवाद। नियतिवाद में क्या है, किसे प्रभावी माना गया है? तो वो है प्रकृति। प्रकृति को मानव पर प्रभावी माना गया है। अगली विचारधारा है नवनियतिवाद, रुको व जाओ। इसके प्रवर्तक कौन है? तो वह है ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर कहाँ के हैं? तो वो है अमेरिका के। ग्रिफिथ टेलर कहाँ के हैं? तो वो है अमेरिका के। और ये इसके नवनियतिवाद, रुको व जाओ के प्रवर्तक हैं। इसमें किसे प्रभावी माना है? तो इसमें दोनों को प्रभावी माना है, मतलब मानव भी प्रकृति पर प्रभाव डालता है और प्रकृति भी मानव पर प्रभाव डालती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।